अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप लोग एक बार फिर अवेलेबल हैं मेरी खिदमत में। सो नाजरीन, 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आप लोगों के साथ हाज़िर हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सो नाजरीन, जैसे कि गुज़िश्ता ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आप लोगों से शेयर की कि मोहम्मद आमिर ने जो बयान दिया बाबर आज़म के रिलेटेड, तो आज मेरी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो हम स्पेशली उन लोगों को जो कि क्रिकेट के बारे में इतना नहीं जानते, अगर जानते हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जो कि आप एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर पाते। हमारी उन लोगों के लिए स्पेशली वो ये वीडियो है। तो मौजू हमारा ये है कि हमने इंडियन सिलेक्शन कमेटी को और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को आपस में कंपेयर करना है। वो कंपेयर इस वजह से करना है क्योंकि वो चांद पे जा चुके हैं, हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं। कंपैरिजन इस वजह से बनता है क्योंकि जो ज़मीन पे खड़ा हुआ है उसने चांद पे भी तो जाना है ना, वो ज़मीन पे ही खड़ा रहे। और हालात वाक़ियात भी बताना चाहता हूँ कि उनके क्या अंदाज़ हैं, वो कौन से तौर तरीके अपनाते हैं और हमारे अंदर क्या फ़र्क है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बताने के लिए। अगर तो हम देखें, बार बार जो बात करते हैं कि जी उसने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं, आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग है और आईपीएल जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग है। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हर शोबा आपके सामने है। चाहे कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, चाहे ज़राअत का है, चाहे वो किसी मतलब ब्यूरोक्रेसी का है, चाहे क्रिकेट का है, कोई भी इदारा उठा के देख लें, पाकिस्तान इस वक्त जो है बजाय उठने के रिवर्स गियर में जा रहा है। ये तो आप सबको पता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है, अगर क्रिकेट की मैं बात करूं तो वो क्रिकेट को अपना खुदा समझते हैं। और सिर्फ खुदा नहीं समझते, उस खुदा समझने के साथ साथ वो उतनी मेहनत भी करते हैं, उतना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। और वो मेहनत आप लोगों को नज़र आ गई है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो भारत ने अपने नाम किया। और सिर्फ नाम नहीं किया, जो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन भी रहे हैं। ये दोनों चीज़ें साबित हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आईपीएल है वो पीएसएल से 10 गुना बड़ी लीग है। वहाँ पे अगर अरबों लगेंगे ना तो पीएसएल में करोड़ों लगेंगे। यहाँ भी साबित हो गया। चौथी बात ये, जो विराट का और बाबर आज़म का जो कंपैरिजन किया जाता है, सालाना आमदन मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताई थी इन दोनों प्लेयर्स के कंपैरिजन में कि वो अगर 10 करोड़ रुपया ले रहा है विराट कोहली, उसकी सालाना तनख्वाह जो है बाबर की पीएसएल से वो 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 नहीं आप 2 करोड़ रुपया कर लें। चलें, गूगल से आप निकाल लें, ये स्टैट्स थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन ये स्टैट्स थे आज से 6 माह पहले। अभी निकालेंगे तो वो कुछ और होंगे। ये भी फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे आपके पास कोचिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है, पूरी अटेंशन नहीं है, जिसको टीचिंग कहते हैं। एक अदारा होता है ना, आपको पढ़ाता है, लिखाता है, आपको ग्रूम करता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इंडिया में सारा कुछ है। वहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सियासत में नहीं पढ़ते। यहाँ पे जो है बस अपनी कप्तानी की पड़ी हुई है। कप्तानी से आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे फ़ैसले होते हैं मेरिट पे, यहाँ पे फ़ैसले होते हैं दोस्ती यारी पे, सियासत पे। और वो टूर्नामेंट्स में आप लोगों ने देख लिया, ये भी वाज़ेह हो गया। अच्छा, अब पीएसएल और आईपीएल की जो बात हुई है, अभी इसी साल 2024 के अंदर पीएसएल किसने जीता है? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कप्तान कौन था? शादाब खान था। अब उधर लंका प्रीमियर लीग खेल रहा है, उधर तो जनाब 9 मैचों में 17 विकेटें ले ली हैं शादाब ने। इंटरनेशनल लेवल पे तो बॉल नहीं फेंका जाता, अगर फेंका जाए तो इतने रन वो कंसीड करता है कि अल्लाह माफ़ करे कोई बॉलर ना इतना करता हो। आईपीएल इसी साल किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कप्तान कौन था? श्रेयस अय्यर था। अब क्या हम कंपैरिजन करने बैठ जाएं कि श्रेयस अय्यर और शादाब का कोई कंपैरिजन आपस में बनता है?
ज़मीन आसमान का कंपैरिजन है। मैं वही बात होगी ना जो मैंने शुरू में की है, वो आसमान है, ये ज़मीन है, कोई दूर दूर तक। हालांकि ट्रॉफ़ी जीतने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने ये नहीं कहा कि मुझे इंडियन टीम में क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 गुजरा है, श्रेयस अय्यर थे, बताएं मुझे। KL राहुल थे? नहीं थे ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक को इज़्ज़त दी जा रही है, यहाँ पे डोमेस्टिक को इज़्ज़त नहीं दी जा रही। जो लड़के दिन रात एक करके डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान खेलना चाह रहे हैं, उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, उनको प्रमोशन नहीं दी जा रही। इसी वजह से हम नाकाम हैं, बर्बाद हैं। वहाँ पे डोमेस्टिक को इज़्ज़त दी जा रही है। हालांकि KL राहुल और श्रेयस अय्यर इंडिया के वो बैट्समैन हैं कि मेरा ख्याल है 70-80 से कम तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कम अज़ कम आज तक कभी कोई स्कोर ही नहीं किया, और सेंचुरी तो उनके लिए हंसते खेलते बन जाती है, जैसे कोहली कर लेते हैं। इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी देखें डोमेस्टिक को इज़्ज़त दी जा रही है, और अपने किसी प्लेयर को कह दिया जाए कि जी डोमेस्टिक खेल के आओ, फिर आओ टीम में, उनका तो जनाब ऐसे मुंह बन जाता है कि जनाब हमें क्या दिया है, हम तो इतने बड़े प्लेयर हैं कि हमारे बारे में ये बात भी क्यों की है। अगर ऐसा सवाल उठा दिया जाए तो उस प्लेयर का ऐसे नाराज़ हो जाना भी ये पैगाम देना है कि जी आपका तो कोई हक ही नहीं है मैनेजमेंट में रहना या किसी सिलेक्शन कमेटी में रहना। ये इस वजह से मैंने को रिलेट किया है, क्योंकि जब मोहम्मद आमिर आना चाहते थे वापस या नहीं आना चाहते थे, तो मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर रह चुके हैं PCB के, उन्होंने कहा था कि आप उधर परफॉर्म करके आए डोमेस्टिक में, हम आपको ले लेते हैं, क्योंकि आप तो पहले भी पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। उन्होंने साफ इनकार किया था कि मैं तो आना ही नहीं चाहता। हालांकि चंद अरसे के बाद जब कोई क्रिकेट नहीं थी मिल रही, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 मिल रहा था, तो इसमें मुंह उठा के वो पाकिस्तान के लिए आ गए। कप्तान भी कौन था? बाबर आजम, और है भी, और तनकीद अभी तक वो कर रहे हैं टीम में होने के बावजूद भी। डोमेस्टिक में इज़्ज़त दी जा रही है, तो निज़ाम आप लोगों को साबित हो गया कि कौन तरक्की की तरफ जा रहा है और कौन नाकामी की तरफ जा रहा है। स्टैट्स भी आप लोगों को वाज़े हो गए। श्रीलंका के अंदर अब मैं आप लोगों को बताऊं, जो शादाब के जो चमचे हैं, जो शादाब पे बातें कर रहे हैं कि जी शादाब की ये परफॉर्मेंस है, ये तो वो इतनी बड़ी बात है, तो लंका प्रीमियर लीग के अंदर पहले मुझे ये बताएं कि शादाब बैटिंग कितने नंबर पे कर रहा है? 8वें नंबर पे। पाकिस्तान टीम में कितने नंबर पे बैटिंग करता है? 5वें नंबर पे। उधर तो बैटिंग होती नहीं है। इंडिया की मैंने बात की है ना, इंडिया का अक्षर पटेल भेज देते हैं 5वें नंबर पे, 50-60 रन तो वो भी बना लेता है। शादाब जो है वो कोई 40 मैचों के बाद कोई एक मैच में अगर इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर कर भी देगा तो शादाब के चमचे खड़े हो जाएंगे कि जी शादाब पे बात होती थी तो देखें जी शादाब ने परफॉर्म किया। फ़खर ज़मान पे बात होती थी तो देखें जी फ़खर ज़मान ने परफॉर्म किया। वो अल्लाह के बंदों 400 मैच खेल के तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। बैट्समैन का पता चलता है कि 5 मैच अगर उसने खेले हैं तो 5 के 5 नहीं तो कम से कम 2-3 में तो परफॉर्म करे। ये तो नहीं कि 1000 मैच खेल के 10 मैचों में परफॉर्म कर रहा है वो बंदा। और स्पिनर्स की अगर बात आती है ना कि वो सिकंदर बख्श तो पहले वो कहते थे कि शादाब तो ऑलराउंडर है ही नहीं। मैं इस बात को एग्री करता हूँ। और लंका प्रीमियर लीग में श्रीलंकन पिचेस के ऊपर जहाँ के जबकि स्पिनर्स 16-16 रन कंसीड कर रहे हैं 4 ओवरों में, वहाँ पे शादाब 35 रन दे रहे हैं 16 रन में, और 35 रन में 19 रन का फ़र्क है। कितना फ़र्क है। अब विकटें वहाँ पे जी ले रहा है, यहाँ पे तो विकटें नहीं ली जाती। और ये बात भी साथ प्रूव हो गई कि जो बाबर के साथ जो उसकी दोस्ती बनाई जा रही थी शादाब की, कि दोस्ती आ रही है कि बाबर कप्तान, वो वाइस कैप्टनसी से तो हट चुका हुआ है शादाब। लेकिन जो बाबर ने बात की रिपोर्ट्स के बाद, जो रिपोर्ट्स गैरी क्रिस्टन ने जमा कराई थी, मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन हैं, उसके बाद वो वाज़े हो गया कि बाबर चाहते थे कि शादाब तो स्क्वाड में ही ना हो। अज़हर महमूद और वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर थे, उनकी मर्ज़ी से ये टीम में शामिल हुआ और ये वर्ल्ड कप खेलने आया। और फिर भी उनके मुंह पे तमांचा है कि 3 मैचों में तो शादाब से बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। वो वहाँ पे मजबूरी पड़ गई ना, क्योंकि कप्तान ये बाबर था तो ज़ाहिर है कप्तान की चलनी थी वहाँ पे।
मुंह पे तमांचा पड़ा अज़हर महमूद को और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को कि जी आपका भेजा हुआ बंदा ऑलराउंडर भी है, इसे तो ओवर ही नहीं करवाया गया। वहाँ पे क्या अपने बाबर को पकड़ लेना था? वो कप्तान है, उसकी टीम में पूरी टीम का होल्ड है उसके पास, वो जो चाहे कर सकता है। आपने ऐसा बंदा भेजा ही क्यों? उसकी परफॉर्मेंस उस वक्त नहीं थी। मैं दावे से कहता हूँ अभी ये परफॉर्म कर रहा है ना वहाँ पे, अभी किसी सीरीज़ में पाकिस्तान की तरफ से फिर ठप होगा बुरी तरह से, देख लेना आप लोग सारे। ये मेरी कोई बदवा नहीं है, ये इन लोगों की हकीकत है जो ये कर सकते हैं, जितनी एबिलिटी है इन लोगों के अंदर। इंडियन सिलेक्शन कमेटी के अंदर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर आप लोगों को फ़र्क नज़र आ गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है। वो लोग डोमेस्टिक को इज़्ज़त देते हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस होने के बाद भी देखें केएल और श्रेयास टीम में नहीं है, और यहाँ पे टके की परफॉर्मेंस नहीं है। और देखें जी वो बैठा बैठा वो लीगें खेल रहा है, पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाता है और करोड़ रुपया उनको फ्री का मिल जाता है। तो यहाँ से वाज़ेह हो गया ना कि जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जो मुल्क के लिए खेल रहा है, उसके तो करोड़ रुपया ठीक है, जायज़ है, हलाल क्या है। लेकिन जो इस तरह सिर्फ शोहरत के लिए, उसका तो करोड़ रुपया सिर्फ वो कागज़ है, वो तो हराम का वो पैसा खा रहा है, सीधी बात है जो। और यकीन माने कि आजकल हराम हलाल का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर हम वैल्यूज़ पे अगर आ जाएँ ना, कि अगर हम वैल्यूज़ को अगर हम फेवर करने लग जाएँ, तो फिर पाकिस्तान सोना बन जाए और पाकिस्तान तरक्की क्यों ना कर जाए। इस चीज़ को अब कोई भी नहीं देखता, सीधी बात है जो। तो ये एक बड़ी तलख हकीकत है, और स्पेशल उन लोगों के लिए जो हकीकतों को समझते नहीं हैं, जो गहराइयों से बात को समझते नहीं हैं, सिर्फ या तो बंदूक उठा देते हैं या तो कह देते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया। मैंने पूरे स्टैट्स के साथ वाज़े किया अपनी वीडियोस के अंदर, और इस वीडियो में भी वाज़े कर दिया कि जो IPL है और जो PSL है, जो उस बारे में भी जो बात होती है, उस बारे में भी मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया। उधर इंडिया के अंदर किसी ने नहीं कहा जी मुझे कप्तान बनाओ, मुझे कप्तान बनाओ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं लोहा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसा ऑलराउंडर हूँ। जो उनके पैनल ने फ़ैसला किया, चुप करके उन्होंने उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और एक होकर हमेशा खेला है ग्राउंड में, और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है उनका। यहाँ पे बस जी मुझे कप्तानी मिल जाए, मेरी वाह वाह हो जाए जी, बस शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, बात ख़त्म, बाकी सब जाए जहन्नम में, हमें तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। जब तक मॉरल वैल्यूज़ को इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक आपका कुछ नहीं बनने वाला। तब तक आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। टेक ऑफ करने की बजाय आप रिवर्स गियर में जाते रहेंगे, जो कि पाकिस्तान हर शोबे में हर लिहाज से रिवर्स गियर में जा रहा है। सो दोस्तों, ये मेरी थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।